स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स एंड आई एम वंदना, योर इंग्लिश मेंटोर। और इस सीरीज में द मोस्ट अवेटेड सीरीज जो बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज टोन्स की सीरीज बना लो, सो यहाँ पे इस सीरीज में जितने भी आप वीडियोस देखेंगे उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मोस्ट दो कंफ्यूज टोन्स होती है जिसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कैसे हम डिस्टिंक्शन लेकर आए। तो आज की इस सीरीज का जो पहला वीडियो है उसमें हम समझेंगे the difference between descriptive and informative tone. I have seen so many students getting completely confused between these tones. बहुत सारे बच्चों को ये दोनों टोन completely एक जैसे ही लगते हैं, बट ये दोनों टोन्स completely अलग अलग हैं और इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक यही तो आपको पता होगा कि आपने बहुत बार ये दोनों वर्ड्स और टोन्स के क्वेश्चंस में ऑप्शंस में जरूर देखे होंगे। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इंफॉर्मेटिव को समझते हैं। पहली चीज, जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, पहले बच्चों उसके अंदर नाम समझा करो। डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्रिप्शन और इंफॉर्मेटिव यानी इंफॉर्मेशन। तो डिस्क्रिप्टिव टोन जो होती है उसमें ऑथर डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे इस रूम में खड़ी हूँ और मेरे को इस रूम के बारे में डिस्क्रिप्टिव टोन में लिखना है, तो मैं इस रूम का साइज बताऊंगी। रूम में पूरे में ग्रीन कलर का फ्लोरिंग एंड वॉलपेपर लगा हुआ है, मैं ये बताऊंगी। मैं इस रूम को कितना ये वेल वेंटिलेटेड है, मैं ये बताऊंगी। मैं इस रूम में कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, मैं ये बताऊंगी। और अगर इंफॉर्मेटिव टोन में मुझे सेम रूम को अगर डिस्क्राइब करना होगा, तो इंफॉर्मेटिव टोन का मतलब होता है हमें इंफॉर्मेशन देनी है। मतलब हमें ये बताना है कि इस रूम का पर्पस क्या है, से हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड करते हैं, इस रूम से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इस रूम में हम शॉर्ट्स बनाते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब इसको पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले आ जाओ पर्पस पे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया सॉरी, जो डिस्क्रिप्टिव टोन होती है उसका पर्पस होगा इमेजरी क्रिएट करना। जो भी रीडर है उसके माइंड में इमेजरी क्रिएट करना और फीलिंग्स को इवोक करना। ठीक है, अब जैसे जो हमारा ये जो स्टूडियो है, दिस इज ऑन द 4th फ्लोर। तो अगर यहाँ पे लाइट नहीं होती तो दिस इज वेरी वेरी हीटेड, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, ये कौन से कलर का है, इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, क्या साइज है इस रूम का। तो मैं इससे और यहाँ पे कैसा, अब जैसे यहाँ पे वी हैव गॉट 3-4 स्टूडियोज है ना। तो एक स्टूडियो में थोड़ी सी अगर कोई एक अरोमा आता है या कुछ स्मेल आती है, तो आपकी जितनी भी सेंसरी चीजें होती हैं, जब मैं उनका डिस्क्रिप्शन करती हूँ, कैसा फील है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसी स्मेल है, कैसा अपील है, अंदर घुसते ये पूरा ग्रीन है, तो वो सब चीजें होती हैं डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है टू क्रिएट इमेजरी एंड इवोक फीलिंग्स। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है फैक्ट्स को देते हो एंड यू क्लियरली एक्सप्लेन। सो डिस्क्रिप्शन में ऑथर अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, अपना पर्सपेक्टिव बता सकता है, बट इंफॉर्मेटिव में हमें सिर्फ और सिर्फ क्लियरली इंफॉर्मेशन देनी है। वी जस्ट हैव टू गिव द फैक्ट्स क्लियरली, नो ऊपर नीचे कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोकस किस पे रहता है। डिस्क्रिप्टिव में आपका फोकस रहेगा सेंसरी डिटेल्स पर और इमोशंस, बिकॉज इट इज यू आर गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। तो वहाँ पे हम सेंसरी डिटेल्स बताएंगे, हम चीज़ों का कलर बताएंगे, टेक्सचर बताएंगे, टेम्परेचर बताएंगे, कैसे स्मेल आ रही है बताएंगे, कैसा अरोमा है, टच करने में कैसा है, देखने में कैसा है, फील कैसा है, हम वो सारी चीज़ें बताएंगे। बट इंफॉर्मेटरी में यू विल गिव द फैक्ट्स with accuracy and clarity. The focus of informative is clarity, facts and accuracy versus the focus of descriptive is sensory details and emotion. अब आते हैं लैंग्वेज स्टाइल पे। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जो लैंग्वेज स्टाइल होती है डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा फिगरेटिव होती है। फिगरेटिव का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव या बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो सकता है, बिकॉज हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, सो इट इज वेरी मच एक्सप्रेसिव एंड इट इज एक्सप्रेसिव एंड इट इज विविड। नाउ कमिंग टू इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में क्योंकि हमारा पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, तो
इन्फॉर्मेशन को हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट देनी होगी। तो जब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सिंपल, डायरेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में ऑथर अपना पीओवी दे सकता है, ऑथर अपने पर्सपेक्टिव से बता सकता है, ठीक है। ये रूम मुझे बहुत कोजी लगता है, किसी और को ना लगे, तो वो डिस्क्रिप्शन है वो ऑथर के हिसाब से हो सकता है। बट जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो रिमेन सेम फॉर एवरीवन। ओके, अगर इस रूम का जो वाइटल्स हैं वो लेट अस से 10 फीट बाय 12 फीट है, तो वो अगर कोई भी लिखेगा तो वो 10 बाय 12 ही होगा। बट 10 बाय 12 किसी को कोजी लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, वो अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो जब अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव आ जाता है ना बच्चों, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। जब फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम चेंज ना कर सके, वो इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेशन तब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव यानी आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये चीज़ जब हम डिस्क्राइब करते हैं, हम अपने नज़रिए से करते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, हम क्या-क्या डिटेल्स यूज़ करते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो डिटेल्स रिच हो सकती हैं, एलैबोरेट हो सकती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो सकता है। और क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है तो वहाँ पे आपको सिर्फ रेलेवेंट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही देनी है, आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। यू कैन नॉट डिस्टॉर्ट एनी इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग हैज़ टू बी रेलेवेंट एंड फैक्चुअल। ओके, रीडर्स का इफेक्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टोन जब भी हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव टोन जो होती है वो it makes the reader imagine and feel. This is very important. When you are reading a descriptive article, you will be bound to imagine things. वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप उस चीज को इमेजिन करने लग जाओगे। सपोज अगर आप एक कोई टूरिस्ट प्लेस का डिस्क्रिप्शन, आप गोवा के बीच का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, है ना, तो गोवा के बीच का डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखा जाएगा कि आप इमेजिन करने लग जाओगे वहाँ का सेंट, वहाँ की जो सैंड होती है उसका टेक्सचर, वहाँ के पानी का टेम्परेचर, वहाँ जो एक ब्रीज में जो खुशबू आती है वो सारी चीज़ आप वहाँ का जो टेम्परेचर वो मतलब ह्यूमिड हो जाता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में आप ये सारी चीज़ें फील कर पाओगे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बट अगर जब हम इंफॉर्मेटिव में आते हैं so this helps the reader to understand and learn. So descriptive helps the reader to imagine and feel, and on the same hand informative helps the reader to understand and learn. And subjectivity की अगर मैं बात करूं तो subjectivity में डिस्क्रिप्टिव टोन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है ऑथर अपना पर्सनल टच, इमोशनल टच दे सकता है, ठीक है। बट अगर मैं इंफॉर्मेटिव की टोन बात करूं तो वहां हमें ऑब्जेक्टिव रहना होगा। इट हैज टू बी न्यूट्रल, इट हैज टू बी अनबायस्ड। आई होप डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव में अब डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु जनरली कीप ओवरलैपिंग दीज थिंग्स। बेटा ओवरलैप करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों का अलग-अलग डोमेन है। ये आपके सेंसेस से प्ले करता है, ये सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देता है। दिस मेक्स यू हेल्प एंड विजुअलाइज़ थिंग्स एंड दिस हेल्प्स यू टू गेन नॉलेज। आप सिर्फ़ नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। यहाँ पे आप ऐसे देखो इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 4 लोग लिखेंगे ना डिस्क्रिप्शन, तो चारों का अलग-अलग स्टाइल में होगा। बट अगर ये वाली चीज़ 4 लोग लिखेंगे तो चारों एक ही चीज़ दिखाएँगे। ठीक है, आई होप अब क्लैरिटी आ गई हो। 4 जब अलग-अलग लोग डिस्क्राइब करेंगे किसी एक चीज़ को, तो उनका चारों का पर्सपेक्टिव अलग-अलग होगा। बट 4 लोग जब हमें इन्फॉर्मेटिव स्टाइल में एक टेक्स्ट देंगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो सेम होगी, बिकॉज़ वहाँ पे हम अनबायस्ड रहते हैं, हम न्यूट्रल रहते हैं एंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और हमारा एक ही पर्पस होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि एक हमारा टॉपिक है रेन। अब रेन को कैसे डिस्क्रिप्टिव टोन में लिखा जाएगा और कैसे इंफॉर्मेटिव टोन में लिखा जाएगा, एक बार ये देख लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी दोनों चीजों में। जस्ट रीड दिस। द रेन poured relentlessly from the darkened sky, drumming against rooftops and leaves, while the earthy fragrance of wet soil rose gently, wrapping the surroundings in a calm, soothing embrace. अगर अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, तो हमें ये जितने भी वर्ड्स है relentlessly, darkened sky, तो देखो स्काई के साथ हमने darkened यूज किया, एडजेक्टिव यूज कर लिया, ठीक है।
ड्रमिंग अगेंस्ट, तो ये सुन के हमें समझ आ रहा है कि आवाज कैसी आ रही होगी। जैसी ही वो आवाज, जो बारिश है वो रूफ टॉप और पत्तियों पे पड़ रही होगी, तो कैसे जैसे ड्रम बजते हैं ना, वैसी आवाज आ रही होगी। फिर आगे देखो, हमने ऑल फैक्ट्री को भी यूज करा, जो अर्दी फ्रेग्रेंस होती है, जो गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है। बाय द वे, गीली मिट्टी की खुशबू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अगर पता है तो कमेंट्स में जरूर लिख देना, ठीक है। तो वो जो गीली मिट्टी की खुशबू है, जब वो धीरे धीरे ऊपर आई, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो सराउंडिंग है ना, इट इज काम एंड इट इज एम्ब्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करा है, ये 3 लाइन पढ़ के शायद हमने उस चीज को इमेजिन कर लिया कि जब बारिश आती है और जब वो रूफ टॉप पे पड़ती है और जो पहली जो गीली मिट्टी की खुशबू होती है, तो वो जो पूरा एक्सपीरियंस होता है, वो शायद रीडर ने अपने माइंड में एक्सपीरियंस कर लिया। अब ये सेम रेन को अगर हम इंफॉर्मेटिव टोन में देखेंगे तो कैसे होगा, वो देखते हैं। रेन इज अ नेचुरल प्रोसेस, देखो यहाँ पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रेन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच in which water droplets form from condensed atmospheric vapor and fall to the earth's surface due to gravitational force। अब यहाँ पे अगर मैं रेन कैसे होती है, ये 4 अलग अलग बच्चों को बोलूंगी लिखने के लिए, तो सब यही लिखेंगे, राइट। बट अगर मैं 4 अलग अलग बच्चों को रेन को डिस्क्राइब करने के लिए बोलूंगी, तो उन चारों का डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली डिफरेंट हो। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों में क्या होता है। फटाफट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ सनसेट नाउ। So when I say the sun gradually dipped below the horizons, spreading vivid hues, hues मतलब होता है colors, shades of orange, pink, gold across the sky, and the world seemed to pause in quiet admiration of the fading light। ये जब हम देखते हैं, जब मैंने ये पढ़ा, तो आई कैन प्रोबेबली इमेजिन द सीन ऑफ अ सनसेट, जहाँ पे वो जो डिफरेंट ह्यूज ऑफ कलर हैं, कैसे वो होराइजन में फैल गए हैं और कैसे वो धीरे 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 फेड हो रहे हैं, राइट। वो हम शायद इमेजिन कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम सेम चीज इंफॉर्मेटिव टोन में पढ़ते हैं, अ सनसेट अकर्स व्हेन द अर्थ्स रोटेशन कॉजेस द सन टू मूव बिलो द विजिबल होराइजन, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डिक्रीज इन डेलाइट एंड चेंजेस इन स्काई कलर ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग। तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं प्रोसेस पे। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली फोकस ऑन द प्रोसेस, कि कोई चीज कैसे हो रही है। और जब कोई चीज कैसे हो रही है, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू बी न्यूट्रल, वी हैव टू बी अनबायस्ड। और हम इसमें कुछ भी अपना पीओवी नहीं दे सकते। मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे हिसाब से सनसेट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। बट ये मैं जरूर बोल सकती हूँ कि मेरे हिसाब से जो सन, जो इस टाइम जो जो सीन जो था स्काई का, दैट वाज शेड्स ऑफ ऑल orange and gold and red. So I can use a variety of things to describe something. I cannot use variety of things to inform something. So that is the description between informative and descriptive. I hope informative और descriptive में आज आप लोगों को clarity मिल गई होगी। अब इसमें और confusion नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने एक सीरीज शुरू करी है एंड इस सीरीज में मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी ऑफ ऑल द मोस्ट कंफ्यूजिंग टोन्स। तो अगर आपको कभी भी किसी भी कोई भी 2 या 3 टोन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो वो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो आई होप आज के इस वीडियो में आपको समझ आ गया है एंड यू फाउंड दिस useful. Definitely let me know that in future I have to make videos and in which 2 tones wherever you get confused. Till then, bye bye and happy learning tones. क्या आप tones के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलो बाय बाय।